नाज़रीन, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, इस मुल्क में इस वक्त सांस लेने पर भी टैक्स है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी ना हुई हो। हमारे मुल्क के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि जहाँ पर हमें बिजली के महंगे बिल अदा करने पड़ते थे, वहाँ पर आज हम गैस के महंगे बिल अदा कर रहे हैं। यानी कि दूसरी जानिब एक तरफ तो गैस आ नहीं रही, तो वहीं दूसरी जानिब अगर एलपीजी की बात कर ली जाए तो एलपीजी की कीमतों में जैसे मौसम सरमा का आगाज़ होता है तो एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। तो इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात हैं कि एलपीजी की जो कीमत है उसमें 10 रुपये इजाफा हो चुके हैं, और जो सरकारी लिस्ट के मुताबिक एलपीजी लोगों को दस्तयाब ही नहीं है। जगह जगह यही कहा जाता है कि एलपी माफिया मौजूद है। एलपीजी जो माफिया है वो किस तरह से लोगों को लूट रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, सब्जी मंडियों में चले जाएँ, वेट लिस्ट पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। कहीं भी आप चले जाएँ तो कोई भी चीज़ आपको रेट के मुताबिक ही नहीं मिल रही। वजूहात क्या है वो भी हम जानेंगे, लेकिन कुछ इलाके विजिट करेंगे, क्योंकि ये मसला सिर्फ शहर लाहौर की किसी एक इलाके का नहीं है, और उस गली से जहाँ से वोट इकट्ठे करके आज इक़्तिदार में हुकूमत आई है। लेकिन हुकूमत इक़्तिदार में आ तो चुकी है, आवाम के लिए क्या किया है और इस पर अवामी रद्द-ए-अमल किया है। गैस आखिर हमारे मुल्क का ही मसला है या दीगर मुल्कों में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। की करना अच्छा। भी आएगी गैस तो फेर ही है ना, कब आएगी पता नहीं कब आनी है, यही तो पता नहीं ना कब आएगी। कितना अर्सा हो गया गैस नहीं आ रही है? जब से ईद गुजरी तब से गैस नहीं आ रही। बाहर से सारा नाश्ता खाना बाहर से चल रहा है, गैस पूरी नहीं मिल रही, बाहर से खा रहे हैं। हो जा जब मेहमान आते हैं तो फिर क्या खर्चा होता होगा? मेहमानों को कहते हैं आप ना आए, हमारी तो गैस नहीं आ रही। हमने 50,000 रुपये इसका बिल अदा किया। कब? 2-3 माह गैस का बिल? खाना छोड़ दे। नहीं, खाना क्यों छोड़ना है आंटी? तो क्या करें? दुआएं दें आप अपने हुक्मरानों को। वो तो बहुत देते हैं, सुबह अच्छा। शाम देते हैं। देखो प्लास पड़ के खड़ी हूँ कि कब गैस आएगी तो ये खोलेंगे। देखिए जी, आंटी प्लास पकड़ के खड़ी हैं कि कब गैस आएगी और गैस पे वो चूल्हा चला के खाना बनाएंगे। आप भी इतनी परेशान है? गैस के लिए अभी तक हमने कुछ नहीं खाया, गैस में सिलेंडर खाए नहीं किस बात से? शुगर के मरीज हूँ, बच्चे को दे रही हूँ, बच्चा नहीं आ रहा अभी तक। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, तो क्या करें जब गैस ही आपको तो नहीं। शुगर है, शुगर लो। तो फिर क्या करूँ, बच्चा नहीं अभी आया, बच्चा आएगा वो बना के ले आएगा, मेरे से खाया नहीं जा रहा। तो प्रोग्राम के आगाज़ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मसला मौसम सरमा के आगाज़ में शुरू हो जाता है वो गैस का मसला है। एक तो गैस आती नहीं, अगर आती है तो ऐसे आती है कि खाना बनाना, जहाँ 2 घंटों में हमने खाना बनाना है वहाँ हमें 3 घंटे लग जाते हैं खाना बनाने में। तो अगर जिक्र किया जाए इस तमाम तर सूरत हाल में एलपीजी का, जिसका लोगों ने फ़ायदा उठाना है इस मौसम सरमा में, क्योंकि गैस दस्तयाब नहीं है, और गैस अगर दस्तयाब नहीं है तो हमने एलपीजी इस्तेमाल करनी है। एलपीजी और अगर इस्तेमाल करनी है तो वो इस कदर महंगी है कि अगर आपने 1 किलो भी भरवानी है तो उसमें आपको खाना नहीं बन सकता। लोगों से यहाँ पे बात करते हैं, इससे पहले दरोगा वाला में शादीन पार्क में आई थी, यहाँ पर लोगों के मसाइल सुने थे। हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पाइपलाइन डलना शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो मज़ीद इलाके हैं यहाँ के दरोगा वाला में, वहाँ के लोग अभी भी ताहाल परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर गैस नहीं आ रही। तो लोगों से बात करते हैं, सबसे पहले उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। गैस बनवाने गए हैं, कितने रुपए किलो मिली है? 320 रुपये। 320 रुपए कहाँ भाई? 320 सरकारी रेट पता है आपको? हर किसी का अपना अपना मर्जी है जितने का। अच्छा, कोई 300 आप का पूछते नहीं हैं कोई उनसे? 300 नहीं, किसी से पूछा ही नहीं है। पूछना चाहिए। 290 किसी से पूछिएगा। रेट, आप कोई 320। 320 लगाते हैं, कोई 300 लगाते हैं। अच्छा, हर किसी का अपना अपना ही मर्जी है। उधर उसके पास रेट मौजूद होता है? नहीं, किसी से पूछा भी नहीं है अभी तक। पूछा ही नहीं है अभी तक। तो मुझे ये पूछा ही बताइए नहीं है, जो कोई 300 का लगाता हाँ। है, कोई 320 का अच्छा। लगाती है। हाँ, 320 का कहाँ से भरवा के, यहाँ से कहाँ से भरवा के लगे हैं? सुबह पास वाला तो वहाँ पर भाई साहब, वहाँ पर जो दुकानदार है उसके पास रेट मौजूद है कि ये रेट है? नहीं, ये कोई 300 दे रहा है, जो 320 का दे रहा है। अच्छा, वो कह रहा है ये अच्छे वाली है, जो 300 की दे रहा है वो 2 नंबर है। एलपीजी के बगैर हमारा मुल्क नहीं चल सकता। गैस आएगी तो मुल्क चलेगा। गैस आएगी तो मुल्क चलेगा, लेकिन गैस ही नहीं है तो एलपीजी ही हमारे पास मौजूद है। साल से तो हम बिल भी दे रहे हैं और गैस भी डलवा रहे हैं। गैस आती है नहीं तो आती बिल किस चीज का दे रहे हैं? तो सारी बात है, फिर अगर नहीं देंगे 2 माह बाद मीटर काट लेंगे। कितना बिल आता है गैस का? 1700, 1800, 2000। 1700, 1800। और ये आप एलपीजी सिलेंडर देखें जरा, अभी इसको भरवाया भाई ने 320 रुपए किलो में, और 1 किलो गैस में खाना बन जाता होगा? मुश्किल के 2 दिन निकलते हैं। 2 दिन हाँ जी, निकल। वो भी अगर रोटी हम बाहर से लेके आते हैं।
रोटियां भी बाहर से लेकर आनी है, खाना घर में बनाना है, गैस आती नहीं है। वो जो गैस लेकर आ रहे हैं एलपीजी की, हमारी सेहत के लिए ठीक है? नुकसान है, फटने का भी डर है। फटने का भी डर है कि हाँ जी। सिलेंडर ना फट जाए। हाँ जी, ऐसे ही है। तो हमारे मुल्क में अज़लों से गैस नहीं आ रही। आपने लास्ट टाइम कब देखा था कि आपको चूल्हा जला था? बाकी 2 साल पहले देखे आई। हालांकि 2 साल पहले, 2 साल पहले। अब तो ये बच्चे भी बड़े हो गए होंगे 2 साल में। अच्छा, 6 वो देखिए ना, नौजवान सिलेंडर लेके जा रहे हैं भरा हुआ, खुदा ना खासा फट जाए, ब्लास्ट हो जाए तो फिर गैस तो गुजारा नहीं हो रहा गैस सिलेंडर। हाँ जी, बस 1 किलो ना 1 दिन ही मसाले गल गए। ये तो कह रही है 1 किलो भरवाते हैं तो 1 दिन ही मुश्किल से गुजर रहे तो हैं। इतनी मुश्किल से गुजर रहा है जो डैम के इतनी कल गैस भरा के लाए हैं तो वो पूरी नहीं आई। अच्छा। कल का दिन खत्म हो गई, इतने तांगे तो 1 किलो 1 किलो ही इतना पूरी नहीं दे रहे ना गैस, कम दे रहे हैं। इतनी महंगी गैस अच्छा, दे रहे 1 किलो गैस पूरी भी नहीं दे पूरी रहे। भी नहीं दे रहा ना, इतनी कम गैस तो इतनी महंगी तो आप गैस पूछते नहीं है उससे? तो क्या पूछते हैं तो वो कहते हैं हमने पूरी दी है, तो वो पता नहीं कहाँ से जाती है, ये तो नहीं हमें पता। अच्छा, जब गवर्नमेंट का जो रेट है हाँ जी। एलपीजी का, तो वैसे तो हमें एलपीजी की जरूरत इसीलिए हमारे पास गैस है ही नहीं। हाँ, हम गैस कहाँ से लेकर आए? वो तो हमारे पास तो जरा ही नहीं है। हाँ, गैस हाँ। है ही नहीं, तो बिल इतना 3-3 हजार रुपया बिल आ रहा तो गैस आ नहीं रही। ये पता नहीं है वो मीटर को कुछ कर जाते हैं, ये तो पता नहीं। क्या आए दिन करते हैं मीटर को? पता नहीं क्या, आए दिन मीटर खोलते हैं, आए दिन मीटर खोलते हैं। खरे मीटर का आ रहा है। अच्छा। हाँ जी, खरे मीटर का आ रहा है बिल। वो कह रही गैस नहीं आ रही है। हाँ, तो गैस किस तो चीज़ बिल्कुल का आ रहा है ही नहीं खाना? किस चीज़ का बिल आ रहे हैं? चूल्हे हमने 2 का रख दिए हैं, सिलेंडर अब जला रहे हैं। जाकर देख लो, ऊपर जाकर देख लो, चूल्हे 2 का रखे हैं। आती नहीं है। बिल्कुल लोग है ही यहाँ नहीं। पे आसपास हवा भी नहीं है। पास लकड़ियों की दुकान मौजूद है, हाँ लोग जी। यहाँ पे लकड़ियाँ वाह, जलाते हैं। रोजाना तो लकड़ियाँ उसका जा धुआं तो सेहत के लिए बेहतर ही नहीं है। हाँ जी, धुआं भी। हाँ जी। ये कह रहे हैं जी, आप लोगों की बातें सुने हाँ जी। कि एक तो हमारे पास गैस दस्तियाब नहीं है, एलपीजी सिलेंडर हम भरवा के जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर जो है वो लकड़ियाँ वो भी यहाँ पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जलाकर, जिसका धुआं हमारी सेहत के लिए मुझे सेहत है। मैंने जैसे कि आगाज़ में बताया कि दरोगावाला में कोई एक इलाका नहीं था। शादीन पार्क की अगर बात कर ली जाए तो वो सिर्फ एक इलाका नहीं था जहाँ पे गैस का मसला है। लेकिन जब हमने वहाँ पे प्रोग्राम किया, लोगों की आवाज़ उठाई, तो वहाँ पर तो इस वक्त काम शुरू हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ वो काम वहाँ की हद तक क्यों महदूद है? लोगों से मज़ीद बात करते हैं। आंटी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ काम शुरू हो गया है? हाँ जी, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ करना है? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ करना है? ਇੱਥੇ भी आएगी गैस तो फिर ही है ना। कब आएगी? पता नहीं कब आनी है, यही तो पता नहीं ना कब आएगी। कितना अर्सा हो गया गैस नहीं आ रही? सारे जब से ईद गुजरी तब से गैस नहीं आ रही। हाँ। कितनी देर हो गई, तो बिल देखो 16-16 हजार रुपया। 16,000 बिल 16,000 बिजली का या गैस का? गैस का बिल कह रहे कि ये मीटर आपका नहीं चल रहा, तो ये मीटर चलने रहे, पीछे से गैस आएगी तो मीटर चलेगा ना। जो पीछे से गैस नहीं आ रही तो मीटर कैसे चलेगा? बिल किस चीज़ का आ तो रहा है? पता नहीं किस चीज का भेजा, ये तो हमें भी नहीं मालूम। ये तो उनको ही पता होगा कि किस चीज का बिल आवाम भिजवाया। कितनी मासूम है। तो और क्या, बातों में आ जाती है हर बार, तो और वो- वोट दे देती है। देखिए आप कितनी मासूम है, आपको पता ही नहीं कि बिल क्यों आ जाता फिर भी। क्यों भी ला जाता हाँ। है, ये तो मैंने ना पता ना। तो तुम क्या करें फिर? जो 1 ईयर हो गया हुआ है, इसका इशू है। अच्छा। वैसे अदरवाइज जो है ना अपना ये पिछले सीजन भी इस तरह गैस नहीं जाती, हाँ। हल्की हल्की आती थी। अच्छा, ये हमें तकरीबन हो गया साल से ज्यादा ही हो गया हुआ है। साल हो गए वो कह रहे हैं। नहीं गैस आ रही ना, साल हो गया है। ईद के मरियम बाद- नवाज साहिबा के दावे कहाँ हैं? पता नहीं वो कहाँ है वो। लोगों के घर जाके पूछती है वो तो उनसे। वो किसी से नहीं पूछती। आपसे ये नहीं तो पूछा? ये तो नहीं पूछती आपने कुछ खाया कि नहीं खाया। उधर से कहती मैंने पैसे लगा दिए, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, हमें तो नहीं पता ये कहाँ से पैसे लगाए। नहीं कर रही हैं कुछ भी नहीं कर रही, उन्होंने क्या करना है, कुछ भी नहीं कर रही। जो करे तो किसी को पता चले ना, कोई कहे कि हमारे साथ किया है, हमारे साथ तो कुछ किया नहीं, हम क्या कहें। अच्छा, इतने बड़े बड़े मंसूबे लेकर आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को जरूरत अभी गैस की है ना। मौसम सरमा में गैस ही नहीं आती है, ये रोटी- गर्मियों में आती है गैस। गर्मियों में नहीं आती, सर्दियों में नहीं नहीं आती। आती, पूरी गर्मियों में नहीं गैस आई, सर्दियों में नहीं आई। सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं ना, बिल्कुल ही चूल्हे बंद। तो कहाँ से खाएं? मरियम नवाज से जाके खाते हैं। बाहर उनसे से बोलते हैं सारा ये खाएं। नाश्ता खाना बाहर से चल रहा बाहर है। से और क्या करना है? गैस पूरी नहीं मिल रही, बाहर से खा रहे हैं, और क्या करें? जब मेहमान आते हैं तो फिर क्या खर्चा होता होगा? अच्छा मेहमानों को कहते हैं आप ना आए, हमारी तो गैस ही नहीं आ मेहमानों रही। को भी ना कर देते, मेहमान तो रहमत है। यही कहना कि मामा को मेहमान ना आए तो फिर गैस नहीं आ रही, कहाँ से खिलाएंगे? फिर घर आए के मेहमानबाजी ना करेंगे तो फिर तो वो अच्छा, शर्म ये सारी है अभी ना। शादीन पार्क में तो देखे ना पाइपलाइन बिछा रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे काम कब करेंगे? ये पता आपने नहीं, कोशिश वो तो कह कोशिश तो की होगी ना आपने। आपने बड़ी दफा क्या अच्छा। कि हमारे पाइपलाइन डाल दे, लेकिन आज भी हमें यकीन है पे यहाँ पे आएगा पैप।
वो कह रहे हैं आप जी भी- आएगा यहाँ तक पाइप तो फिर पता चलेगा फिर गैस पता, आती हाँ है जी, कि कोई नहीं। है, कोई पता नहीं भाई रहता। एलपीजी की कीमत इस वक्त जो है वो 290 है और फिर गैस आ नहीं रही है, लोग जो है वो महंगी एलपीजी गैस खरीद नहीं रहे आ रही, हैं। हमने 50,000 रुपये इसका बिल अदा किया है। कब? ये 2-3 माह पहले 2-3 माह पहले पहले। गैस का बिल? बिल तब तो 50,000 इतनी सर्दी भी नहीं आई थी, तो गैस इतनी पता नायाब नहीं। भी नहीं थी। पता नहीं क्या है, दफ्तर में गए हैं तो वो अच्छा। कह रहे ये आपका इतना ही बिल बनता है। मैंने कहा आपने कैसे? बताया नहीं कि इतनी तो इस्तेमाल ही नहीं की। मैंने बताया है, अच्छा, वो कुछ सुनते ही नहीं है, कहते हैं ऐसे ही है ये है, किसको वो। बताया आपने? वो महकमे में जाके हमने बात की है तो वो कुछ सुनते ही नहीं है, कह रहे ये अदा करोगे तो फिर ही ऐसे वैसे। महकमे फिर अदा में की। आपने क्या दरख्वास्त दी इनको जाके? उनको जाके बताया है कि हमारी गली में सब कुछ 5-6 हज़ार, 10,000, 15,000 बिल आ रहा है, हमें क्यों 50,000? आपने उन्हें बताया नहीं कि आप महंगी एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं? बताया मैंने, रोज ही सब बताते हैं। महंगी एलपीजी भी खाला इस्तेमाल करनी है, आवाम ने करनी है, बात सारा सुनते कुछ ही आवाम नहीं ने। है। हाँ। हाँ जी, बिल्कुल सुनते ही नहीं है हमारी बात। या गैस वाले आते चेक करके चले जाते हैं, गैस वाले आते चेक करके चले जाते, मीटर चेक करके असि तो यही आने पे मीटर उतार के ले जाओ। मीटर उतार के ले जाओ, मीटर तो बिल उतार के कैसे ले देंगे जाओ। फिर हाँ आपको? जी, हाँ कितों दिए ले बिल। हाँ जी, गैस तो अच्छा। आती ही नहीं है। गैस आती नहीं है तो फिर हाँ। क्या करें? तो सिलेंडर महंगी जब- एलपीजी इतनी महंगी, हाँ जी, सर्दियाँ आती हैं उनको पता है गैस नहीं आ रही। परेशान हाँ। बहुत, हम तो इतने परेशान हैं, हम कहते हैं कहाँ से हम खाना बनाए, क्या करें? बाहर से भी नहीं खाया जाता, ऐसी बाहर से कैसे खाएं? इतने तो हम आमदन नहीं ना जब वो बाहर से भी हम खा लें। मैं क्या अच्छा करें? गैस नहीं आती है, एक तो ये अलग मसला है हमारे पास, लेकिन उसके बाद फिर जो हमने एलपीजी इस्तेमाल करनी है उसकी भी कीमत में इजाफा होता जा रहा है। और कीमत में इजाफा और कम भर के देते हैं हमें, कम भरते हैं, वो गुजारा कैसे करें हम? बहुत इतने- शुक्रिया आपका, यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। ये कह रहे हैं कि एक तो गैस आती नहीं है और जो एलपीजी है इसकी कीमत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। जब मालूम है इनको भी, एलपीजी माफिया को भी, कि इस वक्त ये लोगों की ज़रूरत बन चुका है। जिस तरह हमें गर्मियों में बिजली की ज़रूरत थी और बहुत सारी चीज़ें महंगी हो चुकी थी, इसी तरह अभी भी गैस तो नायाब हो चुकी है, लेकिन जो हमारे पास मुतबादल हल मौजूद है वो एलपीजी है, जो कि महंगी हो चुकी है। एलपीजी दुकानदारों का क्या रद्द-ए-अमल है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों से मज़ीद बात करते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो दरोगावाला में ही हम लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हम गली गली विजिट इसलिए कर रहे हैं, जैसे कि पहले एक गली हम विजिट करके आए हैं, उस गली में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। आंटी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ दरोगावाला में मैंने जैसे कि आगाज में बताया कहीं एक इशू नहीं है। आंटी एक तो गैस आ नहीं रही, फिर एलपीजी इतनी महंगी। हाँ जी, फिर उसका बिल भी देना, सिलेंडर हाँ। भराना, बेटे की 30,000 तनख्वाह है, मेरा मियाँ फौत है, अकेला बेटा है वो 4 बच्चे हैं उसके, उनको कहाँ से खिलाएगा? तो बिल जेड़ा है वो टका आई जाएगा, गैस आएगी। हाँ, गैस आ कितना गया, बिल आता है? बिल कभी 2,000, 3,000, इतना ज्यादा 5,000 बिल? गैस इस्तेमाल कर रहे हैं आप? नहीं, गैस आती फिर बिल किस चीज का आ रहा है? पता नहीं, आप भेजते हैं, भेजी जा रहे हैं, तो हमें नहीं पता, हमने तो देना है ना वो बिल को। तो सिलेंडर भराते हैं, हमारी इतनी पहुंच नहीं होती, सारा दिन बैठे रहते हैं, क्या करूं? कितने का खर्चा हो जाता है सिलेंडर का? सिलेंडर का ये तो 650 की भराते हैं, सिर्फ 3 दिन या चौथा दिन आता है अच्छा, बस। 3 दिन में बस? हाँ जी, 350 रुपए किलो है, क्या करें? 350 रुपए किलो? कौन का रेट तो 290 है। नहीं, 290 नहीं दे रहे वो। ये दुकानदार क्यों अपनी मर्जी से रेट रखे हुए पता हैं? नहीं आप क्यों पूछते नहीं है उनसे? नहीं, कहते हैं पीछे से हाँ। महंगी आई है, पीछे से महंगी है, हम मजबूर कहाँ हो से गए। महंगी आई है? मजबूर हो गए हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका दूध भी गर्म करना, चाय भी करनी, हम लोगों ने भी रोटी खानी है। और लकड़ियां मेरे से जलती नहीं है, मैंने लेंस डलवाए हुए हैं, तो आंखों में धुआं पड़ेगा, कैसे ऊपर जाऊं नीचे आऊं? लकड़ियाँ जला के जो धुआं निकलेगा वो स्मोक का बायस नहीं बनेगा? हाँ जी, वैसे तो सारी फैक्ट्रियां गिरा दी। मरीज हाँ। ब्लड प्रेशर दी मरीज हार्ट दा मसला है, तो कैसे मैं लकड़ियां जलाऊंगी? खाना छोड़ दे आप, हाँ, खाना छोड़ दे। नहीं खाना क्यों छोड़ना है हाँ, आंटी? तो क्या करेंगे? दुआएं दें आप अपने हुक्मरानों को। वो तो बहुत देते हैं, सुबह अच्छा। शाम देते हैं। ये देखो प्लास पड़ के हाँ। खड़ी हूँ कि कब गैस आएगी, ये देखो देखिए जी, आंटी प्लास पकड़ के खड़ी हैं कि कब गैस आएगी और गैस पे वो चूल्हा चला के खाना बनाएंगी। हाँ जी, और दसो की कर सकने इतने अच्छे हुक्मरान है साढ़े, इतने अच्छे हुक्मरान है, अल्लाह ने तंदुरुस्ती देवे, बहुत अच्छे आए ने, क्योंकि जिन्होंने रोटी भी खानी साढ़े वास्ते गवारा करनी। ये दुआएं है, तो और क्या करें उनको? ये दुआएं दे रही तो हैं और उनको क्या आप? कर रही हूँ? सुख चैन सब कुछ छीन लिया आवाम का।
तो ये तो कह रही हूँ हाँ। देखो रोटी भी छीन ली साढ़े को एहो जा कोई हुक्मरान नहीं फिर भी इतनी दुआएं हुक्मरान क्या बात है। हुक्मरान एहो जा नहीं कोई है कि रोटी भी छीन ले साड़ी इन्होंने तो रोटी भी छीन लिया के साड़ी। यही नून लीग हाँ थी, जी। यही नून लीग थी जो पहले भी थी। हाँ जी यही थी अब हाँ। भी वही है पर एक ये मसला है कि बत्ती के बिल इन्ने आ रहे हैं हाँ। की करेगा गरीब। ऐसा ही है। गैस का बिल कितना आता है? ये कह रही हैं कि इनको 2000 आ गया है, पीछे गली में लोग कह रहे हैं 11,000 बिल आया है। दो चार चार साड़ी गैस ही हाँ। नहीं आ रही तो 2000 क्यों कराएंगे? हाँ गैस तो आए ना। ठीक है। अल्लाह रे ग्रेड पकाओ उन्होंने ये क्या लेकर आए हैं? क्या नाम है आपका? अदनान अली। अदनान साहब क्या काम करते हैं? मैं ये रॉयल फैन में काम करता हूँ। ये किस लिए लेकर आए हैं? ये गैस का मीटर को नया लगाना है। मीटर लगाना नया? नहीं मीटर लगाने ये अच्छा। रेगुलेटर नया लगाना। वो कह रहे ये लगाएंगे ना आपकी गैस आ जाएगी। गैस आ नहीं है। लगता है आ जाएगी इससे गैस। ये तो किस्मत जान सी है। ये लेकिन आपका काम है तो उनका काम है। नहीं ये उनका ही काम है मगर वो कह रहे आप जाके लगवाएं। उनको भी कॉल की है वो आ ही नहीं रहे। 3-4 दिन हो गए कंप्लेन की हुई है मगर वो आ ही नहीं रहे। कहाँ कंप्लेन की थी? ये हेल्पलाइन पे उनकी। कहाँ है हेल्पलाइन नंबर? याद है कुछ किया आपने कॉल? हाँ जी, किसने हाँ जी, फोन कॉल उठाया किया, था? वो बाजी के पास नंबर है हेल्पलाइन। हाँ। वो लेडी ही है कोई उसने कॉल उठाई थी। ये देखिए जी खुद ही सारा काम कर रहे हैं यहाँ के मोहल्ले वाले। ਕਾਫੀ ਪਟਿਆ अच्छा। ਇਹ ਕੋਲ ਪਟਿਆ ਚਲੋ ਗੈਸ ਆ ਜਵੇ अच्छा ਉਹਨੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ अच्छा ਅੱਜ ਆ ਰਹੇ ਕੱਲ ਆ ਰਹੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ आते ही नहीं है। आ रहे नहीं ये ऐसे। आंटी बड़े गुस्से में आई हैं। क्या हाल है आंटी? मैं ठीक ठाक शुक्र है अल्लाह का। आंटी पूरा मोहल्ला बाहर निकल आया क्या है। करे लकड़ी जला रही थी हाँ। ऊपर रोटी बना रही थी। छत पर लकड़ी हाँ जला जी के लकड़ी जला रही तो थी। वो धुआं सारा आसमान में जाएगा। तो क्या है फिर क्या तो करूं? अब गवर्नमेंट को नजर नहीं आ गई धुआं? नहीं नहीं ना नजर आ रहा है। नजर आ रहा होता तो ऐसे तो नहीं ना होता। नजर नहीं ना आता है। अगर नजर आए तो भैया देखो कल अपने ये खुद कर रहे हैं। हाँ। कुछ भी नहीं कर रही गवर्नमेंट हम खुद कर रहे हैं। ये खुद किया और पैसे भी लगाए गैस फिर नहीं आई ये आप लोगों ने खुद काम कर लिया इस पे? हम खुद कर रहे हैं। ये करवाया था ये देखिए यहाँ के जो है इलाका है वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं और इन्होंने कोशिश की है बुलाने की जो स्टाफ का। हाँ दिए हैं कंप्लेनें की है लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। वो भाई हाँ तो लेकिन हम खुद ही कर रहे हैं क्या करें? जलीले थे अब क्या करें? गैस है तो वो भी नहीं है इतनी ज्यादा बढ़ा सकते क्या करें? महंगाई इतनी ज्यादा है। वो दनान इसीलिए लेके आया कि आंटी ने लगा के दे वही ना हो रहे कभी मेरा बेटा लेके आया कभी किसका लगा रहे हैं कभी किसका लगा रहे हैं किसी का कभी किसका लगा रहे हैं। चला दे रहे हैं रिपोर्टें भी दे रहे हैं। आंटी आपके इतने प्यारे प्यारे हाथ खराब हो गए हैं लकड़ियाँ जला के। तो क्या करें फिर? रोटी तो बच्चों को खिलानी है ना कि बच्चों को भूखा रखना है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं स्कूल जाते हैं फिर काम पे जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे तो दुख नहीं गुजरेगा। हो रहा आपको? बस क्या करें? इतनी अच्छी आपकी गवर्नमेंट मिली आप गिला शिकवा कर रही हैं? नहीं नहीं गवर्नमेंट पे तो हम अच्छा। नहीं गिला शिकवा करते। फिर हमारे लिए किसका तो कसूर शेर है? हमारे लिए तो शेर ही है। किसका कसूर है फिर? अभी भी शेर ही है? अभी भी शेर यार आप कह रही हैं अभी भी शेर ही है। मुझे अभी भी हाँ, शेर ही है। आप कह रही हैं शेर शेर कोई है। बात क्या नहीं। वजह है उसकी? बस जब आस्ता आस्ता आएगा ਥੱਲੇ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਹੀ अच्छा ਉਹ ਆੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ लेकिन जो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वो खुद ठीक हाँ। है। ये आंटी ने जो प्लास पकड़ा हुआ है ना मुझे लगता है इसी प्लास से आपने स्टाफ को छोड़ना नहीं है। छोड़ना हाँ। नहीं है ये मैंने कस देना ले हुए ने ना इस वास्ते जब कसे जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। गवर्नमेंट ठीक है। अच्छा हुकूमत ठीक है। हाँ हुकूमत ठीक नीचे वाला अमला ठीक नीचे नहीं वाला है। अमला नहीं ठीक है। हम्म, बस आएंगे बातें करेंगे चले जाएंगे कर देंगे क्या करेंगे कुछ भी नहीं। वो एक गली पट्टी है पाट के चले गए उनकी फिर पूछा कहेंगे आएंगे फिर जी जब ना कोई दरखास्त देगा कौन दरखास्त देगा किसी नहीं दे रही दे दे के तंग हो गए कि खुद ही मीटर खोलने शुरू कर लिए ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਵੀ और फिर भी खुद ही रिपोर्ट मीटर खोल आएगी। लिए। यहाँ दरोगा वाला में लोगों ने खुद ही मीटर खोल के उनकी सेटिंग करना शुरू कर दी फिर है। भी रिपोर्ट आएगी हाँ। फिर भी यही रिपोर्ट आएगी आपने क्यों ये खोला ये गवर्नमेंट का काम था। अच्छा आपने क्यों खोला? कहाँ पे? जब मजबूरी किस है चीज़ तो को? खोलना ये वाला मीटर ये मीटर देखिए जरा आप कैमरे की आंख से कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ही इसको ठीक करने की कोशिश की है। हाँ अच्छा ये किया कि हो सकता है इससे ही आ जाए तो ये उनका काम है हम उनको फोन कर रहे हैं वो आ भी नहीं रहे। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ थोड़ी ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਥੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਈਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਜਾਈਏ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈਏ। हाँ ਹਾਂ
बच्चे नाश्ता कहाँ से करके जाते हैं सुबह के टाइम? पोते हैं आपके? बच्चे हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह शादीशुदा हैं? हाँ जी, पोते हैं हाँ, आपके? पोते हाँ, हैं। नाश्ता कहाँ से करके जाते हैं? नाश्ता करके जाते हैं जो सिलेंडर पढ़ाई दा ओदे ते करा के ते भेज दीदा चा आग बाल के भेज दीदा खा के रोटी अच्छा लकड़ा लिया के। अच्छा आंटी मुझे एक बात बताइए, हाँ जी। एक तो गैस इतनी नायाब हो चुकी है, आ नहीं रही है, हाँ जी फिर जो हमारे पास मुतबादल हल मौजूद है एलपीजी, वो भी इतनी महंगी। वो भी महंगी है पूछते नहीं आप उनसे जाके? 2000 ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ हाँ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 500 ਦੀ ਲੱਕੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਤੇ 310 ਰੁਪਏ ਦਾ 320 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁਣ 300 ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਣੀ 330 ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ। तो यहाँ लोग हैं, भी आंटी आई है उनसे भी इंटरव्यू ले, वो सामने गली के हैं। यहाँ पर जो है वो आप देखें कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ पर काम करने शुरू कर दी कि किसी न किसी तरह यहाँ पर जो वो गैस आ जाए। तो यहाँ पर हमने देखा है कि भाई ने नंबर डायल कर लिया है। इससे पहले कितनी बार कोशिश की है फोन पे बात करने की? 2 से 3 बार। अभी कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ के जो इलाका वाले लोग हैं, अहले इलाके के लोग हैं, वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो फ़ोन करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अभी आप सिर्फ यहाँ नहीं, अगर कैमरे की आंख से वहाँ देखिए उस तरफ, तो अभी ये सिर्फ एक गली की सिचुएशन है। इससे पहले हम एक गली से होकर आए हैं, वहाँ पर भी लोग बाहर निकल आए थे, यही शिकवा लेकर आए थे इस गली में। और आसपास जितनी भी यहाँ पे इस इलाके की गलियाँ हैं, आप कोई भी घर देख लें, यानी कि इस बार हम सिर्फ आपको ये नहीं बता रहे नाज़रीन कि एक इलाके का मसला है, पूरे दरोगा वाला का नहीं, पूरे लाहौर का ये मसला है कि पूरे लाहौर की जितनी भी गलियाँ हैं, इलाके हैं, वहाँ पर गैस जो है वो नायाब हो चुकी है, कॉल अटेंड ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे पहले वो मौजा हो गया था मेरे ख्याल से, जो बहन ने फोन अटेंड कर लिया था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या बात हुई उनसे? उनसे ये बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारी टीम जो 24 से 48 घंटे में आपकी तरफ आएगी, वो आपका मसला हल कर देंगे। हाँ। मगर 48 घंटे से भी ऊपर टाइम हुआ, अभी तक कोई उनकी टीम नहीं आई। कोई टीम ही नहीं आई? कोई टीम नहीं आई, कोई टीम ही नहीं आई है। तो ये आपसे पूछे अगर कि आपने खुद काम करना शुरू कर दिया? हमने खुद ही काम किया। यहाँ की जो गली के लोग थे उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, वहाँ पर खवातीन वेट कर रही हैं और कब से वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं कि इस तरफ भी मैं जाऊँ, उनसे बात करूँ, क्योंकि आप देखें ज़रा यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पे क्या सूरत हाल है। इससे पहले हम लोग गए हैं जी। अच्छा, कहाँ पर? 2 साल हो गए चूल्हे प्लेट के मंजिया थले रखे ने, चूल्हे रख देंगे आपने चारपाई के नीचे, क्या वजह है? अच्छा, आउंदी नहीं गए हाँ। सिलेंडर बाल के। अच्छा आंटी सिलेंडर जला के आपके तो सारे पैसे लग जाएंगे। हाँ ਹੁਣ ਬਨੇਰੇ ਇਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਦੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। यहाँ पर जो सारी खवातीन बाहर आई हैं, उनकी यही शिकायत है कि गैस नहीं आ रही, खाना कैसे बनाए। साल हो गए ने चूल्हे प्लेट के रखे। हाँ, यहाँ पर आप एक तो गली का स्ट्रक्चर देख लें कि गली की हालत जो है वो कितनी बुरी है। सारी गली इस वक्त टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर पानी जो है वो साफ नहीं आ रहा, यहाँ पर गैस दस्तयाब नहीं है। और दूसरी जानिब अगर हमारे पास एलपीजी मौजूद है इस्तेमाल करने के लिए, तो वहाँ पर एलपीजी माफिया का राज बरकरार है। वो भी इस वक्त आवाम को खुले हाथों लूट रहे हैं और किसी किस्म की उनसे रियायत नहीं की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? यहाँ पर गैस का मसला है, यहाँ पानी का मसला है, गली का स्ट्रक्चर, आप सड़कों का स्ट्रक्चर देख लें, यहाँ पर नकारा हो चुका है। ये तो हाँ। से गुजरना है। हाँ। वो तो ठीक है, गुजर जाएंगे हम। गैस का जो है ना जो मसला, खाना है पेट के लिए जो मैं जरूरी आपको है। मीटर हाँ। अपना खोल के दिखाऊं हाँ। कि 6 माह से गैस नहीं है, मीटर भी दिखा सकता हूँ और बिल भी रीडिंग सेम है, बिल आ रहा है। मीटर खोलूंगा पानी आएगा उसमें से। ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ लाइन में पानी है, लाइन में 6 पानी माह जब से अरसे दराज से भाई सड़कों, हाँ ये 90 88 की लाइंस डली हुई हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल लाइन दुरुस्त खत्म है हो गई आपने। है, हाँ। डेड हो गई हैं। अब मीटर खोलते हैं, ठीक है, कंप्लेन करते हैं, वो आते जी आपका मसला हल हो जाएगा। यहाँ 2 दिन पास में तो शादी पार्क में तो पाइपलाइन कुछ भी नहीं बिछाना हो रहा। शुरू कर दी है। क्या एक गली की बिछाई बस एक गली की क्यों, पोस्टर सारे बाकी लगा सब दिए। नहीं है। नहीं, बाकी सब हाँ। इंसान है। अच्छा, ऐसा है कि सिरविज इस वक्त नकारा हो चुका है, पाइपलाइन जो है वो खराब हो चुकी है, पानी मिल गया आपस में, गैस के पाइप में चला गया, तो उसकी वजह से गैस का मसला है। लेकिन इसको हल करने के लिए आपने कॉल नहीं की है। और मैं आपको मैसेज दिखाऊं, अच्छा 6 माह से दिखाएं, मैसेज भी किए हैं, हम समझ रहे थे कि शायद कॉल वाले जो है ना स्टाफ जो है वो कॉल। अच्छा, नक्शे भी इधर के पास करवाए हैं, नक्शे पास हो गए, फंड मिले, कहाँ गए? वो कह रहे हैं हमें पीछे से पाइप नहीं मिल रहे। अच्छा, हमें पीछे से पाइप नहीं मिल रहे। मैं
हाँ ये देखिए मैसेज मेरे पास सिर्फ SNGPL के लिए अच्छा। और कोई भी नहीं है। क्या 150 मैसेज मैसेज क्या मैसेज है? मैसेज का आपका मसला हल हो जाएगा 2 दिन बाद। कब हो जाएगा भाई, उनसे 2 पूछिए। दिन बाद मुझे मैसेज हाँ, ये आता है कि अच्छा। जी आपका मसला हल कर दिया गया। हाँ। कोई विजिट नहीं होता, ठीक है, कोई आके मीटर को भी चेक नहीं करता और हमारी कंप्लेन वैसे ही क्लोज कर दी। आम शहरी की आवाज ऊपर जाए ही ना। हमारा यही है लाहौर न्यूज़ से कि यहाँ हमारी क्या आवाज को बुलंद MPA करें। MNA कोई राब्ता कुछ किया नहीं। आपने? राब्ता इलेक्शन से किया। पहले नारे लगाते थे यहाँ आके। लगाते हैं, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। हाँ। पोस्टर लगा दिया उन्होंने जी मलक मोहम्मद भाई साहब, ठीक है, बस बात खत्म, कहानी खत्म। तो यहाँ की जैसे कि भाई ने बताया कि 1998 से ये इस वक्त पाइपलाइन इसमें मौजूद है और जो इस वक्त सीवरेज की लाइन मौजूद है और गैस की पाइपलाइन मौजूद है। पानी उसमें इतना वसीदा आ रहा है कि पाइपलाइन जो है वो नकारा होके फट चुकी है, पानी मिक्स हो चुके हैं और वो पानी की वजह से, मिलने की वजह से जो है वो गैस पाइपलाइन में जा चुका है और गैस नहीं आ रही। अगर लोगों को कहना है कि हम अपने मीटर चेक करते हैं तो उसमें से पानी आ रहा है, पानी क्यों आ रहा है? उसकी वजह ये है कुछ हाँ बैग पानी अच्छा अंदर तक हमारे तो हाँ। हमने तो गटरों में जो है वो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपके, तो ये नाश्ता सुबह कैसे करके जाते हैं? हाँ 2100 रुपया इतनी गैस इस्तेमाल की है? तो गैस बिल्कुल नहीं, गैस कोई नहीं आती, लेकिन बिल इतने ज्यादा आते हैं, कहाँ से भरे हम पिछली सर्दियों के उनके पीछे हाँ। लगे हुए, पिछली सर्दियों के ये अच्छा। सारी आंटियां बाजियां जो है सारी हमारे साथ जाती रही हैं, हम रक्षे भर के जाते रहे हैं, फिर भी उन्होंने आज काट देंगे कल काट देंगे। हमारे पास कहाँ उधर जाते हैं आप? ये इधर हरबंसपुरा अच्छा। में उधर जो अब्दुल राऊफ साहब है हाँ, उनसे भी हरबंसपुरा हमने में कहा, कहाँ? असद हरबंसपुरा में मेरी बहन किस जगह पर? गैस पाइपलाइन अच्छा, जो इंतजामिया बैठी हुई है वहाँ पे ठीक हाँ करने। जी, मैं हाँ। बड़े असद तक गई हूँ, उन्होंने सिर्फ एक मरतबा अच्छा। बात सुनी है जो हाँ। बड़ा असद है उसने। हाँ। बाद में उन्होंने अगली मरतबा उन्होंने मुझे अंदर भी बुलाना गवारा नहीं किया, बाहर बिठा के 1 घंटे बाद उन्होंने कहा, वो खुद जाने लगा, मैं खुद अंदर गई हूँ, फिर मैं बदतमीजी से भी उनके साथ बोली हूँ। मैंने कहा हम सारी मिल के आती हैं तो आप हमारी बात नहीं सुनते। पहले कह रहे थे बाजी आप अकेले आ जाओगे तो हो जाएगा, मैं अकेली भी जाती रही। हाँ। बाद में उन्होंने बात ही कोई नहीं सुनी, यहाँ तक कि वो बाद में अब बात भी करना, वो अंदर दफ्तर में भी नहीं बुलाते। वो अब कह रहे कि हम 5वें महीने तक आपका ये काट देंगे, पता नहीं 5वां महीना। वो हम पहले 6 साल से, अब तो हमने गैस के चूल्हे भी उतार दिए। गैस के चूल्हे उतार के रख देंगे और मेरे ख्याल से वो कबाड़ी के पास जाएंगे गैस के चूल्हे, वो तो जाया हो जाएंगे ना। तो बाहर ही भेजने हैं। हाँ। हम लोगों ने तो गैस मीटर ही बंद किए हुए हैं, फिर भी इतना बिल आ रहा है, पता ही नहीं है। इतना बिल आ रहा है तो लोग इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहे यहाँ पर। तो वो जो बोलते हैं वो कहते हैं कि जो लकड़ियाँ भी जलानी पड़ती हैं, सिलेंडर रोज LPG माफिया देखें जरा, कितनी महंगी गैस बेच रहे हैं। बहुत ज्यादा, हाँ। 350 किलो गैस मिलती है और 2 दिन भी नहीं निकलते। गैस सिलेंडर अलग 1 बनाते किलो हैं। गैस में खाना बन जाता है? नहीं आसानी से? बनता। 1 किलो में नहीं बनता, बास टाइम तो हंडिया ऊपर होती है, गैस 2000 खत्म सिलेंडर में चला जाएगा। सिलेंडर अलग बढ़वाती हैं, गैस के मीटर का बिल अलग देते हैं। तो महीना कितना खर्चा आ जाता है सिलेंडर का? सिर्फ सिलेंडर का महीना कम से कम 7-8 से 5-6 हजार, फिर गैस का भी बिल दे रहे हैं। गैस हाँ हम बार जाते हैं सभी। आंटी तुसी कल्पो ना, तुसी दसो हुक्मराना नु हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। कितना अर्सा हो गया, कितना साल हो गए हैं? 6 साल। तो ये पानी पे इतने गंदे बिल वो भी भर रहे हैं हम, इतना ज्यादा, हमें क्या फायदा इधर रहने का। यहाँ पर अभी मैं पिछली गली में मौजूद थी, खातून कही थी मेहमानों को मना कर देते हैं कि साढ़े वाले ना हो। हाँ जी, ऐसे ही करते हैं, वो बेचारे डरते मारे आते नहीं हमारे घरों में। वो कहते वो खुद गैस नहीं होती तो वो कैसे खाना बना खा रहे हैं, तो फिर हम क्या। मरियम नवाज साहिबा वो कहती हैं कि पंजाब में जितनी भी खवातीन है मैं उनकी वजीर आला पंजाब हूँ, क्या कहेंगे आप उनसे? तो उनको क्या कहेंगे, क्या हमारे लिए वजीर आला कुछ। आप भी खवातीन ही है। काम तो करवाए ना हमारे काम कराए, हम मानते हैं, वो हैं बहुत काम उन्होंने करवाए हैं। यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। आंटी आप भी इतनी परेशान है? तो गैस के लिए अभी तक हमने कुछ नहीं खाया, गैस में सिलेंडर नहीं खाया आया। नहीं सुबह से? शुगर की मरीज हूँ, बच्चे को दे रही हूँ, बच्चा नहीं आ रहा अभी तक। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, तो क्या करें जब गैस ही आपको तो शुगर है, शुगर लो हो जाएगी हाँ, आपकी। तो फिर क्या करूँ, बच्चा नहीं अभी आया, बच्चा आएगा वो बना के ले आएगा, मेरे से खाया नहीं जा रहा, तो क्या करें फिर हम। LPG भी तो है हमारे पास,
गैस सिलेंडर मौजूद है। वो कह रही मेरा बेटा नहीं आया, हाँ। तो आएगा तो गैस पर रख लाएगा। तो तब तक कैसे चलेगा सारा दिन? तो क्या करूँ फिर, एक बच्चा होगा तो बुला कर कोई नहीं जाता। हाँ। बच्चा है यहाँ की जो खवातीन है वो बहुत गुस्से में लग रही है मुझे। हाँ, बहुत ज्यादा पानी आया है, मीटर भरे हुए हैं पानी। मीटर भरे हुए हैं पानी के। यहाँ दरोगा वाला की जो खवातीन है वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। हुक्मरान को इस वक्त ललकार रही है। इक़्तिदार में मौजूद सीएम साहिबा हमारी मरीम नवाज साहिबा, वो कह रही है वैसे तो वो हमारी सीएम साहिबा हैं, हमें खुशी है, लेकिन हमारे लिए कुछ काम भी तो करें। यहाँ की खवातीन आप देखें कि सारी इस वक्त बाहर मौजूद हैं, एक ही शिकवा कर रही हैं कि किसी न किसी तरह यहाँ पर जो गैस का देरीना मसला है वो हल कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 6 सालों से यहाँ पे गैस नहीं आ रही है। यहाँ की जो सीवेज लाइन्स है वो सीधा हो चुकी हैं, पाइपलाइन जो है वो भी सीधा हो चुकी हैं। पानी जो है वो पाइपलाइन का गैस पाइपलाइन में जाके जो है वो गैस उसकी वजह से नहीं आ रही है। लोग कह रहे हैं कि मीटर खोलते हैं, चेक करते हैं तो पानी बाहर निकलता है। एलपीजी माफिया इस चीज़ों पर क्या फ़ायदा उठा रहा है, किस तरह से लोगों को खुले हाथों से लूट रहा है, वो आपको दिखाते हैं। मैं साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले मैं दरोगा वाला में मौजूद थी, वहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी कि गैस आ ही नहीं रही। कुछ भी कर लें आप, मीटर चेक करने की कोशिश करते हैं तो गैस का जो मीटर है वो जवाब दे चुका है कि सिर्फ पानी वहाँ से निकल रहा है, क्योंकि सीवरेज की हालत इस कदर ख़राब हो चुकी है। ये सिर्फ शहर लाहौर की एक जगह की नहीं, बल्कि इस वक्त पूरे जितने भी इलाके हैं लाहौर के, जितने भी एरियाज हैं वहाँ पर ऐसी कंडीशन है। आप इस भाई साहब को देख लें, गाड़ी लेकर आए हुए हैं माशाल्लाह, और पेट्रोल पे नहीं चलानी हमने, गैस पे चलानी है। पेट्रोल वाला ही नहीं खांदा। पेट्रोल वाला नहीं खांदा। कीमत देखो तो उसकी कितनी महंगी होगी। और गैस की एवरेज ज्यादा है। अच्छा, एवरेज ज्यादा है। अभी दरोगा वाला में खवातीन कह रही थी खाना भी नहीं बनता किलो की गैस में। बात आदमी ये भी ठीक है, ये भी गैस क्या करें, पेट्रोल से तो पैसे बचते ही कुछ। जनाब ये मुनासिब है, मुझे बताएं आप कि पहले हमारे पास गैस ही दस्तयाब नहीं है, आप समझते हैं कोई खतरा नहीं है इसका? खतरा नहीं है इसका, डर नहीं लगता? जिसले आनी है उसले आ ही जानी है। वो तो आ ही जानी है जनाब, लेकिन मुझे बताएं कि एलपीजी 10 रुपए महंगी हो गई है। महंगी हो, वो भी महंगी कर दी उन्होंने। ये तो पीछे वालों की बात है ना, पीछे वालों की बात है। ये आप गाड़ी देखें, यहाँ पर ऑटो रिक्शे भी मौजूद हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ मौजूद हैं। ये भाई साहब भी जा रहे हैं सिलेंडर बनवाने, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि कीमत में जो है वो मज़ीद इजाफा हो चुका है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहा था एलपीजी से, सिलेंडर से, वो रिक्शा चलाने वाला शख्स था। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं गर्मियों का आगाज़ होता है, गर्मियों के बिजली के जो बिल है वो भारी पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि बिजली महंगी हो जाती है। हर महीने हम खबर सुनते हैं, बल्कि महीना तो यहाँ कहना मुनासिब ही नहीं है, 10-12 दिन बाद हम खबर सुनते हैं कि बिजली की कीमत में इजाफा हो चुका है। और बिजली की कीमत में इजाफे के जो तासुरात हैं वो हमें मौसम सरमा में नज़र आना शुरू हो चुके हैं। मौसम सरमा में अलमिया ये है कि जैसे मौसम सरमा का आगाज़ होता है, ना सिर्फ गैस नायाब होती है, अलबत्ता गैस तो वैसे गर्मियों में भी इस वक्त नायाब है, लेकिन जैसे मौसम सरमा का आगाज़ होता है तो गैस नायाब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास मुतबादल रास्ता मौजूद है घर में खाना बनाने के लिए, बच्चे भूखे हैं, उनको दूध गर्म करके देना है, तो उसके लिए भी अगर बात की जाए तो एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ चुका है। लेकिन ये महंगी क्यों है? एलपीजी माफिया है कौन? लोगों से पूछते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं। सर रिक्शा चलाते हैं आप? सिलेंडर पे तो कितने में मिल रही है गैस? 300 रुपये। रेट पता है आपको कितने? क्या रेट है गैस का? कहाँ पे? कहाँ लिखा है जनाब? कोई नोटिफिकेशन तो होगा ना, इसमें मेंशन हुआ हो, कोई रसीद तो मौजूद होगी ना, रेट लिस्ट भी तो होती है। हमें भी पता है, मालिक है दुकान पे आने वाले। मालिक साहब कहाँ हैं? आने वाले थोड़ी देर में। नंबर तो होगा मालिक साहब का? हाँ जी, ऊपर लिखा हुआ नंबर। मालिक साहब का नंबर लिखा, जरा कॉल मिलाए उन्हें, बुला लेते हैं उन्हें। मैं तो नहीं मिलाऊंगा, आप मिलाएंगे। अच्छा मैं मिलाऊंगी। नंबर नोट करें जरा, हमको ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर, उनको बुलाएं जरा ताकि उससे बात करें। ये एक तो गैस फिलिंग अलाउ नहीं है, किसने अलाउ किया आपको? आप उनसे बात कर लेना ना। जनाब मैं वैसे पूछ रही हूँ कि किसने अलाउ किया? बारे नहीं पता। अच्छा पता ही नहीं है। गैस की कीमत पता है कितनी है? नहीं।
ये भी नहीं मालूम। बेचने का पता कि ये बेचनी है। अभी और महंगी होगी 300 जनाब और क्यों महंगी होगी? जब हुकूमत का रेट कम है तो ये महंगी क्यों बेच रहे हैं? हम मजबूर है, हम ले रहे हैं, क्या करें। कोई 320 दे रहा है, कोई 310 दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो मजबूर है, हमने तो रोटी कमानी है बच्चों। ये स्मेल नहीं आ रही आपको? ये सारी ये स्मेल आ रही है, ये जरा लीक हो रहा है, थोड़ा हो जाए। ये देखें जरा आप, इसकी लीकेज देखें जरा एक बार सिलेंडर की, कि ये सिलेंडर लीक कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता यहाँ पर ब्लास्ट हो सकते हैं। नहीं, हाँ। वो खतरा नहीं है। अच्छा, वो खतरा ही नहीं है। ये वो खतरा नहीं है। तो वैसे स्मेल नहीं आ रही? हाँ जी, ये स्मेल आ रही है आपको गैस की? हाँ, आ रही है। इसने फुल खोला हुआ, जब थोड़ा सा खोलेंगे ना फिर स्मेल नहीं आती। अच्छा, ये काम किसने अलाउ किया है? वैसे आपके मालिक साहब अभी आ जाएंगे, शायद ना ही आए हमारे आने के बाद। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये अलाउ किसने की है? इस तरह ये तो अलाउ ही नहीं है फिलिंग करके देना। ये मैंने कहा आपके पास नंबर आ गया, आप फोन अच्छा। करके पता कर लें उनका ये क्यों अलाउ किया उन्होंने। नहीं, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते? मुझे 3 महीने हुए। 3 महीने हुए हैं। पहले क्या काम करते थे? पहले ज्वेलरी का काम करते थे। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते थे भाई। आर्टिफिशियल ज्वेलरी छोड़ के उन्होंने सोचा कि मैं भी चूना लग रहा है आवाम को, जरा मैं भी 2 हाथ जो है ना उसमें धो लूं। बैती गंगा में कौन हाथ धोना पसंद नहीं करेगा? जब आपको मालूम ही नहीं है, 3 महीने हो गए यहाँ काम कर रहे हैं, गैस की कीमत मालूम नहीं कि क्या है, तो आप कैसे काम कर सकते हैं यहाँ पर? ये तो आपको हाँ। मैंने आपको बताया भी है कि मालिकों में पूछे जिसने अच्छा। रेट लगवाया हुआ है। हाँ। मैंने थोड़ी लगाया रेट, मैंने तो बस बेचनी है। बस वो बेचनी हाँ, है। दिहाड़ी कितनी देनी है, तनख्वाह है? 1000 रुपये दिहाड़ी। 1000 रुपये दिहाड़ी, यानी कि महीने का 30,000 तो बन ही जाएगा, और वो डाल के 35 भी बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा चलाते हैं। अब तो मेरे ख्याल से जब गैस खत्म होती होगी घर में, ये गैस नहीं आती होगी, तो बेगम साहिबा कहती होंगी रिक्शे जो सिलेंडर ला के लाए हो। नहीं, वो अलग रखा। अच्छा, अलग रखा हुआ है। कितना खर्चा आ जाता है? गैस बनवानी है तो फिर जैसे सवारी के हिसाब से अल्लाह ताला नहीं, देता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर घर में भी सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है, गैस आ नहीं रही, जी जी। पूरे पाकिस्तान के ये हालात है, मौसम सरमा का आगाज होता है, गैस चली जाती है, गर्मियों में भी नहीं आती, बिल आ जाते हैं, तो इसका कितना खर्चा होता होगा? इसमें 700-800 गैस बिल पड़ जाती है तो रोज की? हाँ जी, तो उसमें 1000 बच जाता है। वो भाई की 1000 रुपया दिहाड़ी है रोज की, 700-800 चला गया गैस में। हाँ जी, मजदूर बंदा की खाए? बस वो मालिक परवरदिगार दे रहा है सबको, तो उसने देना ही है, चाहे इससे ज़्यादा महंगाई भी हो जाएगी तो। अल्लाह ने तो वसीला बनाना है, हिला तो आवाम नहीं करना है ना। वो कर रहे हैं ना, हाँ। वो आप ही करते रहे हैं। तो एलपीजी का क्या रेट है, कुछ मालूम है? ये 300 रुपया दे रहे हैं कहीं पे। कैसे आपको कैसे मालूम कि 300 ही रेट है फिक्स? वो किसी जगह पे 310 लगा हुआ है, जो जिसका रेट 290 नहीं फिलहाल तो। हाँ, 290 क्यों नहीं दे रहे? जब हमारे हुकूमत ने एक रेट रखा हुआ है तो उसके मुताबिक क्यों नहीं, और हम भी खरीद रहे हैं आके। यहाँ पे जितनी दुकानें हैं सारे रेट एक ही है। क्या रेट है सबका? आप पूछते नहीं? हमने कहा पूछना, हमने काम करना है, ये मसला हमारा। 10 पीस की 30 की कोई वैल्यू नहीं है, आप नहीं समझते? वैल्यू है लेकिन हाँ। मैम हमारी मजबूरी है। गैस में भी फर्क है। गैस में भी फर्क है ना, तो ये फिर इनकी क्यों हम अच्छी इस्तेमाल है, कर रहे हैं? इससे हम इस्तेमाल करें तो हमारा काम सही चलता है। अगर किसी और जगह से डलवाए ना, अच्छा। तो फिर वो अदरवाइज हम जल्दी नहीं, मतलब जल्दी गैस खत्म हो जाती है। एक के बाद एक सिलेंडर आ रहे हैं, इसको मौत की सवारी भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं। ये हालात किसने पैदा कर दिए? हमारे पास कुदरती गैस मौजूद नहीं है क्या? है, सब कुछ है हमारे तो पास। आती क्यों नहीं है? बस ये हमारे जो अच्छे हुक्मरान हैं, हाँ। इनकी वजह से है। मालिक ने हिदायत दे कि हम सब कभी सोचे कुछ ये। बिजली के बिलों में पहले इजाफा होता चला जा रहा है, होता अभी चला फिर हो जा रहा रहा है। गैस अब आज आके बची थी, वो भी महंगी हर 10 दिन बाद। बस ये 15 दिन बाद ही इसका 10 दिन बाद रेट बढ़ा होता है, तो कम नहीं होना। जब बढ़ जाए ना फिर कम नहीं होना। कम नहीं होना है, रेट कम हो सकते हैं। वैसे जो चीज ऊपर गई है कभी नीचे आई है? नीचे नहीं आई। हाँ, अब पेट्रोल का हिसाब लगा लें, नीचे आता है 2 रुपए, बढ़ता है तो 10 रुपए। अच्छा, तो क्या करें हम? यहाँ तो 300 रुपए मिल रही है, ये बाहर 330 रुपए तक रेट मिल रहा है। एलपीजी माफिया है कौन? दुकानदार से पूछा है, कहा है कि मालिक मौजूद नहीं है यहाँ पर। कहीं और पूछें तो 340 रेट है, कहीं पर कहीं 350। अगर कम रेट मिला भी है ना, तो ये कम रेट देते ही नहीं है। इनकी कोशिश होती है, जाहिर है अगर इनको 290 मिली है तो ये 300 रुपया रखा है,
बाहर अगर चले जाएं कोई और ब्रांच है 330 रुपए तक मैं खुद लेके आया हूँ। 330 तक 330 तक मैं खुद, मेरे घर कभी में चेक नहीं किया कि लगा हुआ है। जनाब कभी चेक तो किया होगा ना घर से निकलने से पहले, कुछ खरीदने जाने तो क्या रेट होगा मेरे उसका? घर में गैस नहीं है, हाँ। मीटर नहीं है, हम सिलेंडर यूज करते हैं, तो हम 330 रुपए लेने पे मजबूर हैं। बड़ चौक हमारी रहाइश है, वहाँ पे 330 रुपए दे रहे हैं। हालांकि आपकी तरह ही वहाँ मीडिया वाले आए हैं, बस वक्ती तौर पे किया है उन्होंने। वक्ती तौर पर कैसे? हमारा काम है करना, आवाम की भी कुछ जिम्मेदारी कि ना खरीदे। हम क्या सवाल करें? करें। घर में बच्चे हैं, खाना क्या है, बाहर से लेंगे वो महंगा है। अब खाना भी तो है ना कुछ, क्या करें, घर वालों ने पकाना है, अब कैसे सर्वे करें? अच्छा, ये कहते हैं कि शिकवा करते हैं, सब्जी मंडी चले जाएं, दुकानदार कहते हैं पिछों की सब्जी महंगी मिली है, ये कहते हैं पिछों की गैस तो महंगी मिली है। अब देखो आखिर पीछे है कौन? पीछे है कौन? पीछे फिर ये नवाज शरीफ भी बैठा है, ये मरियम नवाज बैठी है, मरियम नवाज बैठी है इस वक्त पीछे। उसके पीछे भाई शायद कौन कोई सा हो। माफिया पीछे? बस वो कोई- कह रहे नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब क्या सिलेंडर पकड़ के बैठे हैं? नहीं वो सिलेंडर अच्छा। पकड़ के बैठे, लेकिन हम सबका सोच तो सकते हैं ना, अगर वो पीछे कंट्रोल करेंगे तो इन्हें सस्ती मिलेगी, हमें भी सस्ती देंगे। अच्छा, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इनको? ये उनके पास जो बड़े बड़े जिन्होंने प्लांट लगाए उनके पास जाएं, जहाँ से बनती है उनको देखे भी कैसे बन रही है, किस रेट पे इनको। चलो ठीक है, वो भी मुनाफा लें, इन्हें कम मिलेगी तो ये हमें कम देंगे। ये आप कह रहे थे गैस भी ठीक नहीं है। नहीं ये अच्छी है, ये बात झूठ है, इन्हें कम मिलेगी तो ये कम देंगे। पाकिस्तानी अवाम कम मिले भी तो कम नहीं देगी। हम यहाँ पे रहते हैं, बचपन से देख रहे हैं, कम नहीं कोई भी दे रहा। आटा मिल रहा है, आटा मिल रहा है, वो लिख के आ रहा है ना पैकेज पे, हाँ पैक होके जी, आ रहा है, वो ऐसे- इसलिए मिल रहा है, इसलिए वो पैक कि होके आ रहा है। आटे में सियासत मुलव्वस है, इसमें आटे पैसा में है। सियासत मुलव्वस है? हाँ जी, कैसे? भाईजान आटा हर बंदे ने खाना है, आटा सस्ता मिलेगा। मरीम नवाज कहेगी देखो हमने आटा 1600 से 800 में कर तो ये दिया, एलपीजी क्यों नहीं नजर आ रही किसी को? वो उसका इतनी महंगी। लो जी, तो पंजाब उनको- आटे का रेट उसमें- 865 रुपए है ना इस वक्त, 865 है। लो जी, पंजाब आटा मैं आपको दिखाता हूँ, मेगा मार्ट पे 865 बिक रहा है, और आम दुकान पे चले जाए 900 रुपए बिक रहा है। आम दुकान में आम दुकान पे 900 रुपए दे रहे हैं, 900 भी बारे में है। मेगा मार्ट पे 865 रुपए है। उनको 865 रुपए मेगा मार्ट को अगर पड़ रहा है, तो आम दुकान वाला जो गली मोहल्ले में बैठा है वो क्यों इस तरह के काम कर रहा है? ये दुकानों वाले ही करते हैं ना। तो आप दुकान वाले उससे पूछते क्यों नहीं है? पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते? वो जी हमें गाड़ी का आप किराया आगे पड़ता गैस भरवा के है, जा रहे हमारी हैं। कम बिकती है, अच्छा। हमने पूरे करना है, तो वो इस तरह के सवाल आगे से करते दिन हैं। में कितने सिलेंडर भरते होंगे यहाँ पे? अब हम रोजाना 2-3 मरतबा सिलेंडर लेके जाते हैं कितने यहाँ सिलेंडर भरे जाते होंगे यहाँ से? से। ये तो माशाल्लाह रश लगा आपके सामने है, तो क्या उनके काम में बरकत है। तो यहाँ वो पे भाई रश कम साहब की नहीं तो होता इस दुकान मुस्कुराहट ही पे। बता रही है कि दाल में कुछ काला वो है। देखिए। चेहरा देखें जरा, और मुझे तो लगता है कि मालिक मकान शायद खुद ही जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो इनके ऑनर है, इनका जिक्र कर रहे थे, कोशिश की है उनके नंबर पे कॉल करने की, लेकिन नंबर नहीं लगा। तो मालिक ही मौजूद है दुकान में। ये देखे अभी हाँ। 1200 रुपए की हमने भरवाई है 4 किलो। 1200 की? 4 किलो यहाँ भरवाई दुकान है। में जो मुलाजिम है उसकी 1000 रुपए तनख्वाह है। तो अगर देख उसने लें। 2 टाइम की गैस ही भरवा ली तो खाएगा क्या? हमें खाएगा वो बस, हाँ। ये हमें खा नहीं रहा। अभी 1200 दे दिया हमने। इसी तरह है ना, ऊपर वाला नीचे वाले को खा रहा है। असल में एलपीजी अगर महंगी खरीदी है हाँ। तो जिसने वो ठेका लिया हुआ है तो वो सियासतदानों को प्रमोट भी तो करता है ना, पैसा भी तो लगाता है पीछे। तो अगर उसको पकड़ेंगे तो वो कैसे आगे सियासत चलेगी? आपने कभी रेट चेक किए? रोज मैं रोज सब्जियों की रेट चेक करती है, इसका क्या रेट है? उसका कोई कसूर नहीं, दुकानदार का क्या नहीं, कसूर है? दुकानदार की बात नहीं कर आप रही। आड़ती को जाके पकड़े, मैं हुकूमत आप की- इस ये हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़े जो अच्छा। बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, हाँ। इसका दुकानदार का क्या कसूर है? आप इसको बंद कर हाँ। देंगे, वो बंद हो जाएगा, आवाम को नुकसान पहुंचेगा। इसका लोग इसको कोई फर्क नहीं पता। वो कहाँ पे जाएगा अगर ये गैस बंद ये कर रिक्शे देंगे? वाला कहाँ जाएगा? वो बड़ों को पकड़ना चाहिए ना वाला कहाँ इनको। जाएगा? ये बंद हो जाएगा। सही कह रहे हैं वो। अच्छा, हमेशा वो यही जिसने कह दिया जाता है कि पकड़ना जाके उसको बड़ों को पकड़ेंगे पकड़े। आगे। हमेशा यही कह दिया जाता है कि बड़ों को पकड़े, पीछे जो मुलविस है आपने- दुकानदार अगर क्या ये- किरदार अदा कर सकता है? अगर ये बंद कर दें अच्छा। तो हम जो रिक्शा चलाना है या खाना पकाना जिन्होंने, ये कहाँ से पकाएंगे? ये उनके पास जाएंगे एक सिलेंडर लेके। अगर तो इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई हुकूमत ने रेट फिक्स किया हुआ है तो आप उसे 10-40 महंगी बेचें, ये कहाँ लिखा है? वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन वो आप उनसे बात करें या इनसे बात करें। मैं तो ये पूछ रही हूँ ना कि 5-6 रुपए का फर्क है, 40 रुपए महंगी बेचना, ये कहाँ का जवाब है? हम इतनी नाइंसाफी भी सड़कों पे आ जाते हैं, यहाँ हम चुप है। हम तो नहीं आते, हम तो अपने काम पे लगे रहते हैं। काम पे लगे रहते हैं। टाइम नहीं असल में है। मैडम हाँ। बात ये है
कि पीछे से सप्लाई अगले बंद कर अच्छा। देंगे। आप कहेंगे जी आप सस्ती बेचें, अच्छा आप कह रहे हैं उनको सस्ती बेचें, ठीक है। वो पीछे से सप्लाई बंद कर देंगे, वो कैसे बेचेंगे सस्ती? ये 290 रुपए लेते हैं, ये 280 रुपए लेते हैं। इनको आप बंद करें। 290 तो ले ही नहीं ना रहे, वो 300 ले रहे हैं। 300 रुपए दे रहे हैं ना, वो तो दे रहे हैं 300 रुपए में। अच्छा, लेकिन मतलब है जितने में वो ले रहे हैं, आप हुकूमत उनको कहे ये 250 में बेचे, अगर वो पीछे से सप्लाई आ रही है 280 रुपए में, तो ये बंद कर देंगे। जाहिर है वो तो बेच ही नहीं सकते, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा आवाम खाना नहीं पका सकेगी, लोग घरों में भूखे मरेंगे, वो हमारे तो बंद कर देंगे। कुदरती गैस थी, कहाँ चली गई है वो उनको मोहल्लों में जाके देंगे, खवातीन बाहर आके रो वो रही सुई हैं। गैस चले गई है, बड़ी बड़ी वो जो खाद की इंडस्ट्री है उसके पास चले गई है, ये घरों में नहीं अब दे रहे ना। हालांकि पूरी दुनिया में इंडस्ट्री की जो गैस होती है वो दूसरी आम गैस होती है, वो लकड़ी जलाते हैं, दूसरे ये घरेलू इस्तेमाल के लिए आप होती कहाँ है। रहते हैं? जी मैं इधर ही रहता हूँ, लाहौर में ही रहता हूँ। लाहौर में कहाँ रहते हैं? लाहौर तो बस बहुत वो बड़ा है। छोड़े, लाहौर बहुत बड़ा है, सड़कों में फिरते हैं और क्या। हाँ, मुझे ये बताएं कि गैस अभी लोगों का कहना है कि आती ही नहीं है बिल्कुल जी। भी। उसकी वजह क्या समझते हैं आप? और ना आने की वजह ये है कि जो महंगी एलपीजी इतनी खरीद ली है आपने, वो कहाँ आपने इस्तेमाल करनी है? हाँ। वो देनी नहीं लोगों को। वो अच्छा। जो इतनी एलजी अरबों रुपए की खरीदी हुई है, यानी इसको बंद आप करेंगे कह रहे हैं कि ये एलपीजी महंगी करके बेचेंगे? बेचो, जाहिर है पीछे से हाँ। महंगी खरीदी है, अब इसलिए गैस उसमें पैसा बनेगा। आनी नहीं चाहिए। आप माशाल्लाह आप मुझसे ज्यादा समझती हैं, आप मुझसे बहुत क्या शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ पे एक दो दुकानदार भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका सर? ठीक है आप? ये दुकानदार नजर ही नहीं आ रहे, वो मुलाजिम कह रहे हैं कि मालिक साहब यहाँ पे है ही नहीं। मालिक यहाँ आता ही आप तो हमसाए हैं, मैं सोचा आपसे पूछ लूँ। मालिक नहीं आते। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? पानी फिल्टर का। मुझे ये बताएं कि इस तरह सरेआम गैस की फिलिंग करना मुनासिब है? कोई खतरा नहीं है इसमें? इसमें खतरा तो है, लेकिन जो है ना मजबूरी भी है। मजबूरी है तो मजबूरी में आप महंगी चीज भी बेचें। गवर्नमेंट ने अगर गैस नहीं देनी हमें, अच्छा, तो हम ये काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे ये बताइए। अब हम ये ना करें तो और कहाँ जनाब? अगर एक रेट हमने फिक्स किया हुआ है, सब्जी मंडियों पे अगर हम जाते हैं, रेट लिस्ट मौजूद है, रेट के मुताबिक हमें सब्जी नहीं मिलती, हम चुप करके खरीद लेते हैं, ऐसे ही कोई शोर नहीं मचाते। यहाँ आते हैं, कोई चीज महंगी मिल रही है, नहीं मिल रही, गैस भरवाली, घर चले गए। बात हुई तो सारा परंदा हुकूमत पे। खुद कुछ क्यों नहीं कर रहे हम खुद तो क्या करें? गवर्नमेंट खुद कुछ नहीं करती तो हम क्या करें? गवर्नमेंट को चाहिए ना कि भाई जो है ना इनको पर कंट्रोल करे। जो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तनख्वाही किस चीज की लेते हैं? जो बड़े बड़े दफ्तरों में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो है ना आवाम के टैक्स के पैसों से घूमते हैं, ठीक है, और जो है ना ये रेट जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, आपको तो पानी का वैसे बिजनेस है, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त घरों में आपके भी गैस आ रही है? घर में नहीं आ रही। खाना सुबह नाश्ता कहाँ से किया आप? होटल से। होटल से? तो और क्या? बेगम भी खुश होती होंगी चलो सुबह नाश्ता नहीं बना के। हाँ। वो तो उनको तो खुश होना ही है कि जो है ना हमें पकाना नहीं पड़ रहा, मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तैयार मिल रहा है, होटल से जाओ भाई ले आओ। तो इसका ऑल्टरनेट क्या है? कुछ समझती है? मतलब आपके पूरी सोसाइटी में ही गैस नहीं आ रही है? शिकायत की कभी? गवर्नमेंट जो है ना अभी 2 घंटे गैस आती है, 5 घंटे गैस नहीं होती। अच्छा, ठीक है, अब क्या करें? बंदा 2 घंटे गैस आ रही है, उसके बाद गैस चली गई, पूरा मोहल्ला एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मेहमान आ गया, उसके बाद क्या करेंगे? उसको ऐसे ही भेज दें? एलपीजी पे गुजारा, जाहिर बात है, महंगी एलपीजी पे तो क्या करें फिर? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि जो है ना रेट कम करे। जब गवर्नमेंट रेट कम करेगी तो दुकानदार भी कम कर देगा। जब गवर्नमेंट जो है ना आए दिन इजाफा करती जाएगी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। सारी गलतियां हमने सिर्फ हुकूमत में डालनी है, खुद कुछ नहीं करना हमने। अगर हमें कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो हम यहाँ पर शोर भी नहीं मचाएंगे, चुप भी नहीं रहेंगे, लेकिन अगर ज़रा सी भी नाइंसाफ़ी होगी तो सड़कों पर निकल आएंगे। यानी कि एलपीजी की कीमत इस वक्त 290 है, 340 में मिलेगी, 350 में, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। अगर इनकी नज़र में गलती है तो वो सिर्फ हुक्मरान की। सरेआम इस तरह गैस की फिलिंग की जा रही है, जिससे कि जानू जो हादसा है वो भी रूनमा हो सकता है। या फिर यहाँ पर अगर ब्लास्ट होते तो सिर्फ यहाँ पर नहीं होगा, इतराफ़ में भी होगा। तो यहाँ पर इससे पहले भी सिविल डिफेंस की टीम के साथ भी हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन आज बात करने का मकसद ये था कि एलपीजी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए हुकूमती इक़दाम भी सामने आने चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।